especially women's, they are very much influenced with that Korean skin and Korean products. So is it real? Is this works on Indian skin? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो कोरियन प्रोडक्ट है तो वो इंडियन स्किन पे ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। एंड दिस प्रमोशन ऑफ दिस ग्लास स्किन एंड व्हाटएवर, ग्लास स्किन तो तब होगी जब आप पहले जो आपकी स्किन इम्प्योरिटीज हैं उनको क्लियर कर लोगे। Correct. Like your hair, skin, stress, sleep, hormones, everything is connected. तो आपको ऐसा फील होता है कि कभी भी जब वर्कलोड बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो एक स्टार्ट शोइंग ऑन योर स्किन, ऑन योर हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो आपके चेहरे पे, वो आपके बालों पे, वो आपके ओवरऑल प्रेजेंस में दिखेगी। योर hairs will start falling, your glow will be gone, maybe you'll start getting acne. So women's के लिए लीडरशिप रोल में आज भी आना is really tough. मतलब not easy as compared to males. Initially, I used to prepare like those 3-4 pointers. Okay, I'll say this in the meeting. Maybe people will look at me. And I think बहुत सारी females के साथ ये होता होगा that they sit in the conference room, वो बैठी हैं, but no one is asking them. Hi, this is Amit Singh Sandhu, co-founder and CMO at Sehat Up, and welcome back to yet another episode of Sehat Up Talks, because your health deserves clarity. आज की कॉन्वर्सेशन है एक ऐसी विमेन के साथ जो एक पूरी इंडस्ट्री बिल्ड कर रही है इंडियन विमेन की स्किन और हेयर के लिए। बट आज हम उनसे सिर्फ ब्रांड की बात नहीं करेंगे, आज हम उनसे पूछेंगे कुछ ऐसी चीज जो हम सब जानना चाहते हैं पर कोई ओपनली बोलता नहीं, कि जब आप इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं तो खुद का ख्याल कैसे रखते हैं। ये कॉन्वर्सेशन है उनके लिए जो कुछ बिल्ड कर रहे हैं, उनके लिए जो अपनी हेल्थ को बाद में देख लेंगे वाली लिस्ट में डालते रहते हैं, और उनके लिए जो ये जानना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल वुमेन का एक्चुअल रूटीन क्या होता है। और ये कॉन्वर्सेशन उनके लिए भी है, आज के यंग जनरेशन के लिए, जो अपनी स्किन और हेयर को लेके बहुत सीरियस है बट उसके पीछे का रियल साइंस नहीं जानते। और इसके लिए है आज हमारे साथ एक ऐसी लीडर जो स्किन और हेयर केयर को जेन्युइनली समझती है, नोएडा से बिलोंग करती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, और अपने एग्जीक्यूटिव लेवल से लेके सीबीओ तक की जर्नी उन्होंने अपनी मेहनत से लिखी है। वो है नेहा वशिष्ठ, चीफ बिजनेस ऑफिसर एट बायोवैली, जो भार्गव ग्रुप का एक प्राउडली इंडियन पर्सनल केयर ब्रांड है। उनका काम है इंडियन विमेन को उनकी हेयर और स्किन की रियल जरूरत को समझाना, और आज वो अपना वो साइट शेयर करेंगी जो लिंक्डइन पे नहीं दिखता। तो इस कॉन्वर्सेशन को स्किप मत करना और एपिसोड को लास्ट तक देखना। सो हाय नेहा, आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो टुडे, and I think this was the long awaited conversation between us, which I was looking forward to. Thank you, Amit. I'm also very excited to join this conversation with you today. All right, तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की बातचीत हम। सो नेहा, आपकी जो जर्नी है वो एक एग्जीक्यूटिव लेवल से सीबीओ लेवल तक की रही है, राइट? सो इंटरनली आपके लिए ट्रांजिशन कैसा रहा? आई मीन लाइक एक दिन आपको लगा होगा कि ठीक है यार, अब मुझे काम करना है, आई हैव टू लीड अ ब्रांड। सो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? So, Amit, I would say it was not the moment what I felt. It was the whole journey, where as an executive, I was more into execution, where people used to tell me the work, you need to do this and that, executed, and I was good to go. But later, in this journey, when I started taking decisions for BioValley, these questions started coming in my mind that how to do it, what will be the repercussion, what will be coming out of this. So that day, or in that moment, I realized that it's not just about me now, it's more about the brand, my team who is working with me, who all people are working with me. So yeah, it was not just the moment, it was the whole journey what I experienced. Somebody asked you to think about that way, और ये अंदर से आता था कि I think when you just come at this level, automatically वो आता है, क्योंकि आपको पता होता है now responsibility is huge, and this come internally only कि okay, अभी ये कर रहे हैं तो उसके आगे के repercussion भी मुझे ही देखने हैं, तो just I need to think wisely. So women's के लिए लीडरशिप रोल में आज भी आना is really tough, मतलब not easy as compared to males. So आपको कब लगा कि अब रूम में आपको सीरियसली लिया जा रहा है? So yeah, initially, or I would say this is right, that females need to be much more prepared than a male when you enter
any conference room or wheresoever. So initially, I used to prepare like those 3-4 pointers. Okay, I'll say this in the meeting. Maybe people will look at me. They'll start, understanding that Neha knows something, and let's make her a part of that conversation. I think बहुत सारी females के साथ ये होता होगा that they sit in the conference room, वो बैठी हैं, but no one is asking them, no one is asking their opinions. So this was to set up your image, or it was for the welfare of the brand? So I think welfare of the brand दिमाग में था, इसीलिए I wanted people to take me seriously, because अगर मुझे ब्रांड आगे लेके जाना है तो अपनी प्रेजेंस तो दिखानी पड़ेगी ना. If people are not taking me seriously, then how I'll pursue what I wanted to be. देश को बदलना है, सरकार में आना है, तो आपको Exactly, आपको साड़ी पहननी पड़ेगी और ऐसे you need to behave that way that people should start taking you. Right. So BioValley जो है वो एक लेगेसी ब्रांड which is भार्गव फाइटोलैब की तरफ से आता है. तो ऐसे established सेटअप के बीच में एक नया ब्रांड बनाना, राइट? सो वो आई एम श्योर आपके लिए काफी टफ रहा होगा, बिकॉज एक पुराने ट्रेडिशन के सामने एक नई सोच के साथ काम करना. सो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? So I'll say it was not a struggle or a pressure for me. Bhargav legacy has been a strength for BioValley. अगर 2 साल में we are somewhere, I give 70% credit to Bhargav Phytolab's history, what BioValley is carrying with the brand. But yes, when it comes to developing the product, rather than clashing, we tried to team up together the tradition of Bhargav, which is coming in the efficacy of our products. And when it comes to the packaging and getting the content ready for the consumer, of course we are going for the next generation thing, which everyone can see on Bhargav's and BioValley platforms together. So that is basically the operational and the manufacturing part. Right. But when it comes to strategizing, तो I'm sure उनकी एक अपनी management team होगी, और आप अपने thought process के साथ चीजों को सामने रखते होंगे. So since they have built a brand for such a long period, तो जब आप एक सोच के साथ में कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, I mean like उनका जो thought process होगा या आपका जो frame of mind होता होगा वो मैच नहीं होता होगा, बहुत टाइम ऐसा होता होगा, तो वो कैसे मैनेज होती थी? So I'll say it was never an argument. It was always a healthy argument what we had. So Bhargav, जैसे आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्ट्स बनाते हैं whatever. So Bhargav has been more towards the product centric marketing जो अभी भी उनकी चलती है. But when it comes to BioValley, it is more like impulsive buying, where you showcase your product very beautifully. The content will go as per the new generation whatever. तो of course वहाँ से कुछ remarks आते हैं, हम लोग अपनी strategy बताते हैं. We try to come somewhere in between, जहाँ पे I would say अगर वहाँ से कुछ points आ रहे हैं, वो experience है of generations जो लेना बहुत important है. उसको लेते हुए हम क्या और चीज़ों में development कर सकते हैं so that we can come across in a better way as a brand. We go for that, but yes, arguments बहुत होते हैं, discussions होते हैं, and later we come to a conclusion. I'm sure because दोनों एक different market है. They are into medicines, you are into. And I think अगर arguments या discussions नहीं होंगे, that will be a one-way conversation. And one-way conversation से कभी कोई conclusion निकलता नहीं, या तो either वो जो side कह रही है आप उसकी बात मान लोगे, या इधर वाली side कह रही है वो मान लोगे. तो it is better to always have a healthy arguments. Right. Yes. Indian women का personal care routine जो है that is very superficial. कि like moisturizer लगा लिया and हो गया, या sunscreen लगा लिया या हो गया. But making your hair care brand को एक जनरल वेलनेस ब्रांड बनाना, वो कितना टफ होता है? बिकॉज इट इज मोस्टली द एजुकेशनल पार्ट. वो आप कैसे मैनेज करते हो? इट इज वेरी टफ. अगर आप जो सनस्क्रीन की बात कर रहे हो, तो अब 1-2 साल में थोड़ा डिफरेंस आया दैट males and females have started putting sunscreen before going out of their house. But it is very tough. I'll tell you why. Because आज भी जो पर्सनल केयर है, स्किन केयर, हेयर केयर है, पीपल टेक इट मोर लाइक अ वैनिटी और अ स्टाइलिंग थिंग, राइट. सो इट इज नॉट दैट दे आर थिंकिंग कि ये जरूरत है स्किन को. सो
people need to understand if you're getting acne, if you're getting hair fall, your body is not doing right. Mhm. So अगर आप एक्सटर्नल चीजें लगाकर थोड़ा अपने आप को पैम्पर कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो फॉर better things, so nothing better than that. And we are struggling a lot to make people understand that this is something you should use it regularly. ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, and अपने पर ध्यान देना is not a bad thing. If you will take care of yourself, आप wellness की तरफ जाओगे, which is very very important. So as you said कि सिर्फ ऊपर से ही स्किन एंड हेयर का ध्यान रखना जरूरी नहीं है. So it is really important. Is it really important कि आप along with superficial केयर आप बॉडी को अंदर से भी उसका टेक केयर करो? हाँ, so I'll correct you first. Superficial care, अगर आप topical caring करें, that's not a superficial caring because your skin needs it. But yes, internal health पर ध्यान देना भी बहुत important है, and that starts from very basic, like having water properly in a day बहुत important है. अगर आपकी body hydrated रहेगी, same glow reflect होगा आपके face पे. Correct. तो जैसे बायो वैली में we say feel confident in your own skin. We are not saying कि हम आपको 4 हफ्ते बाद आपका कलर टोन चेंज कर देंगे, हम आपके आप लगाओगे और यू जस्ट पुट इट एंड वेरी नेक्स्ट डे आप उठेंगे ऑल ग्लोइंग. नो, आपको एक्सटर्नल चीजों के साथ साथ अपनी इंटरनल बॉडी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, where you have to take proper vitamins, where you have to be properly hydrated for the day, do some exercise, go out. If you'll just lay down on a bed and you'll put BioValley products and very after 2 months you'll say, oh, that product is not helping me out. No, you have to do certain things which is very important. अभी देखिए आपने जो अभी बात बोली, lot of brands I think selling those points these days. Yes, right? कि yes. आप लगा लो आपका color tone And change हो जाएगा. people doesn't know. So last week only I always try to test other brands product also, not because I want to tear down some brand or whatever, but I try products so that I can take learning from their products. So initially not initially, the 2 weeks before, I was trying this niacinamide cream of some brand, and after a week I realized that I'm getting acne on my skin. So my skin has oily texture. So then I read about it on Google that what all these ingredients this cream have, what reacted me. So then later I got to know that niacinamide is not suiting me. अभी क्या हो रहा है, hyaluronic है, salicylic है, niacinamide है, AHA BHA है, वो इतना ग्लोरीफाई कर दिया जा रहा है that without knowing the fact कि आपकी स्किन के लिए क्या बेटर है, आपकी बॉडी जिस ट्रांजिशन में है, क्या आपको उस चीज की जरूरत है कि नहीं है. People left, right, center are using the products. So in BioValley we tried to keep it minimal. We are using more herbal ingredients, more natural ingredients, जो अगर आप क्योंकि आजकल कंज्यूमर पढ़ना नहीं चाहता, अच्छी लग रही है उठा ली लगा लिया. तो वी आर ट्राइंग दैट हम वो स्ट्रॉन्ग जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ना यूज करते हुए मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के लिए जाएं, विच इज लाइक नीम है, सैंडल है एंड अदर स्टफ, जो अगर आप बिना पढ़े भी लगाते हैं, यू आर नॉट दैट एजुकेटेड अबाउट द प्रोडक्ट, it will not harm your skin or hair. So do you believe that along with marketing, educating people on these things is really, really important? Very important. And मेरे हिसाब से तो आप किसी और की वीडियोस एंड रील्स देखकर ना डिसाइड करें आपकी स्किन के लिए क्या बेटर है. ऑफ कोर्स ब्रांड्स आर देयर टू टेल यू कि हमारे प्रोडक्ट में ये है, क्या आपको इसकी जरूरत है, तो प्लीज उस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, गूगल पे जाइए, पुट योर स्किन टाइप, आजकल तो अब AI इज देयर, पुट योर स्किन टाइप, ट्राई टू अंडरस्टैंड. और आई वुड से इतना भी टाइम नहीं है ना, बाय कर लीजिए प्रोडक्ट, बट जस्ट स्टार्ट विद अ पैच टेस्टिंग रादर देन applying it all over your face. Just do a patch test, look for 7 days and see if that product is suiting, and then go for it. So that's No a very good suggestion for your customers. But my question is, isn't it tough to educate people on these things? It is and very how do important. you do that? So we tell people about the products, about the ingredients, what we are putting in our products. Plus, we try to put it on social media that which skin will, if you have oily skin, you should go for this. If you have dry skin, you should go for that.
Yeah, so awareness is very, very important. So yes, we need to educate people Alright. about it. So BioValley की positioning is कि Indian skin is different. ये insight कहाँ से आया? So behind this, there are a lot of stories. So when we were doing R&D for BioValley products, उससे पहले तक ये शुरू ही BioValley जो revamp हुआ है वो इसीलिए हुआ है. उससे पहले तक Bhargav has lot of business in exports also. We do work in a lot of countries. So whenever our MD sir used to go out, he used to ask his core team that products बता दो कौन-कौन से लाने हैं. आ जाते थे, लगा लेते थे, नहीं समझ में आया तो हटा दिया कि ठीक है नहीं एक्ने वैक्ने आ रहा है. बट when I was doing R&D for those products, one day me and MD sir were having discussion and we thought, we never thought of this, that India's climate is way, way different than the other countries. True. So, I should not say this, but the pollution level is very high. The humidity is very high. The hot weather, जो इंडिया का है comparatively, वो We all किसी know country, हाँ, comparatively वो किसी country का नहीं होगा. So for India, you need a specific product, and the skin texture, the quality of skin and hair of India is way different. कुछ parts में बहुत अच्छी भी है. So one time I was visiting one country and I went to one spa, and then that girl checked my hair and she was like, you have such a heavy hair. So I said, this is what Indian hair looks like. So point ये है कि जब हमने ये समझा कि इंडिया की जो नीड है फॉर देयर स्किन एंड हेयर इज वे वे डिफरेंट, एंड इंडियन स्किन एंड हेयर को इंडियन इंग्रेडिएंट्स ही टैकल कर सकते हैं. तो जो ये बाहर के हमने अभी तक चीजें देखी, आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल खराब है या आपको नहीं लगाना चाहिए, बट आई एम सेइंग कि हमारी जो एक हिस्ट्री है, हाँ, जो इंडियन हिस्ट्री है ऑफ इंग्रेडिएंट्स, दैट नीम हो गया, चंदन हो गया, आप हमारा एक डेड सी शैम्पू है. अब जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड था कि हमें कुछ एक नया इंग्रेडिएंट लाना है, तो वी ट्राइड टू गेट दैट in our shampoos and whatever. जैसे हम अपने डेड सी शैम्पू में we import sea salt from Jordan, what we put in our shampoo. So वहाँ पे भी यूज किया है, बट जो इंडियन हेरिटेज इंग्रेडिएंट्स हैं वो ही इंडियन स्किन एंड हेयर के लिए वंडर्स करते हैं. एंड दिस इज द रीजन हमने बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट्स पे BioValley को बनाया फॉर इंडियन मासेस. Interesting. So Neha, आजकल एक चीज देख रहे हैं, especially women's, they are very much influenced with that Korean skin and Korean products. So is it real? Is this works on Indian skin? I mean, like उनका अलग एटमॉस्फेयर है, अलग स्किन है, उनके लिए जो प्रोडक्ट्स काम करते हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए भी काम करते हैं? How is it? So I'll tell you this. First of all, अगर वो कोरियन प्रोडक्ट है तो वो इंडियन स्किन पे ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है. And this promotion of this glass skin and whatever, I'll just tell you this story. So there's one brand who have started with this Korean massage and stuff and whatever. So one of my friend visited Korea. He's into tech and whatever. So they went there to that massage parlor and whatever, and they asked for that Korean massage. They were like, there's nothing like a Korean massage. So in India, आप वो होता है ना कि एक ये कॉफी के बारे में बात हुई, अच्छा इस 4 लोगों को कॉफी पसंद है, मुझे आए ना आए पसंद, मैं इसके पीछे भागूंगा. ग्लास स्किन तो तब होगी जब आप पहले जो आपकी स्किन इम्प्योरिटीज हैं उनको क्लियर कर लोगे. सो अगर एक्ने लगी हुई है, आप कितने भी we also have a rice face wash in our portfolio, but we doesn't promote it as a Korean product because नहीं है. हमने एक ingredient use किया है which is rice. आप evidently जितने भी product market में देखते होगे, सब ज्यादातर Korean product rice promote करते हैं. And I think there was one brand जो even they use Korean models as well. Yeah, but we don't do it. We have a microcrystalline rice face wash. हमने कभी भी कहीं भी वो एज कोरियन प्रोडक्ट प्रमोट नहीं किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर वेरी हैप्पी टू पुट इट अक्रॉस एज एन इंडियन प्रोडक्ट. सेकंड, इंडियन जेंजी किड्स नीड्स टू अंडरस्टैंड, पहले स्किन इम्प्योरिटीज पे काम कर लो, पहले अपनी डेली जो आपकी बॉडी की नीड्स हैं उनको पूरा कर लो, पहले पानी टाइम पर पी लो. उसके बाद जो कोरियन ग्लास स्किन है वो तो नेक्स्ट लेवल है. उनकी कंट्री का
climate is way different. There is no pollution. The diet what they are having is immensely better than what you guys are having daily. तो ज्यादा देन गोइंग फॉर द कोरियन प्रोडक्ट्स करो, वो भी यूज कर लो, बट स्टॉप योर बर्गर्स एंड एवरीथिंग, स्टॉप ड्रिंकिंग टू मच, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, एंड लेटर हो सकता है कि कभी ये आपके लिए प्रोडक्ट काम आ जाए, और मे बी वन डे यू विल गेट दैट ग्लास स्किन. एंड सरप्राइजिंगली no one is talking about, no one is coming across and telling हमने ये प्रोडक्ट यूज कर लिया बट ग्लास स्किन तो हुई नहीं. बिकॉज आई डोंट नो कि शायद ही कोई इंडियन होगा जिसका ये प्रोडक्ट लगाने के बाद ग्लास स्किन आ गया हो. एंड वन मोर प्रोडक्ट रनिंग इन द मार्केट दैट the lady put oil on her face and she says, see how much it's shining. क्या किसी को पता है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप वो ब्लश और वो चीक ऑयल अपनी चीक्स पर लगाएंगे, दैट विल गिव यू मोर एक्ने. वो तो समझो. तो अगेन व्हाट वी सेड, एजुकेटिंग पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. सो वहाँ के प्रोडक्ट्स, वहाँ की स्किन, वहाँ के मॉडल्स देखे वी कैन नॉट थिंक इट इज गोइंग टू वर्क ऑन आवर स्किन. एंड सरप्राइजिंगली कुछ प्रोडक्ट्स तो मार्केट में इंडिया के वो आ गए हैं जो वहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं. कोरियन पीपल डजंट नो एनी कोरियन मसाज. Right, it's what like Indians are having. Pav Bhaji pizza. Yeah. Right? Pizza with Pav Bhaji flavor, which doesn't Chocolate momo exist over there. Yeah.